दोस्तों आज वाले चैप्टर में आपको बहुत सारी मिस्ट्रीज जानने को मिलेगा। बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। जो अभी तक चल रहा था ना स्टोरीज, वो चीज़ें और भी अच्छे से समझ आने लगा। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मास्टर डैन ली हुआंग को ज़बरदस्ती ताइसुई खिलवा रहा होता है। ताइसुई मीन्स ब्लैक कलर का क्रिएचर। तो अब हम देखते हैं मास्टर डैन बोल रहे होते हैं ये ब्लैक ताइसुई बहुत ही अच्छा है। जब तुम इसे निगल लेते हो ना, तुम्हारे सेंटीमेंट को कंट्रोल करने लगता है। और ली हुआंग बोलता है मैं इसे नहीं निगलूंगा, मैं बीमार नहीं हूँ। और उस ब्लैक क्रिएचर को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। तभी मास्टर डेन चिल्लाते हैं चैंग जिंग और चैंग रैन, और दोनों यस मास्टर बोलते हैं और ली वेंग के पीछे आ जाते हैं। अपनी तलवार लेके उसके मुंह के सामने रखते हैं। मास्टर डेन कहते हैं क्या अभी भी तुम्हें नहीं खाना कीड़, इसे जल्दी खा लो। ली वेंग कहता है इसे क्यों खाऊं। तभी ली वेंग कॉन्शियसनेस में जाने लगता है और कोई उसका नाम पुकार रहा होता है। अभी हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं ली वेंग हॉस्पिटल में आ गया होता है और यंग उसके पास आके बोलती है हुवेंग क्या तुम ठीक हो, कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है। ली वेंग बोलते हैं यंग, और डॉक्टर ली चश्मा संभालते हुए पूछते हैं हुवेंग तुमने अपने हेल्यूसिनेशन में क्या देखा, हाल ही में तुम्हारे इमोशन में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। तभी ली हुआंग बोलता है हाँ, मैं अभी तक उन वहम से पूरी तरह बाहर नहीं निकला हूँ। वो घबरा कर और परेशान होकर डॉक्टर ली से पूछता है क्या कोई ऐसी दवाई है जो इन हेल्यूसिनेशन को थोड़ी देर के लिए रोक सके, मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ। डॉक्टर चुपचाप उसे देखता है और फिर कहता है पिछली दवाइयाँ अभी तक बची है तो मैं नहीं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, और ये दवाइयाँ सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करती है, बाकी इलाज के तरीके को फॉलो करने होंगे। यंग उसे पिल देने आती है। ली वेंग पानी लेने से भी मना कर देता है। जल्दबाजी में बोलता है नो वाटर जस्ट दी मेडिसिन। जैसे ही वो हॉस्पिटल वाली दवाई को अपने मुंह में रखता है, इल्यूजन टूटने लगता है। वो जो पिल खाता है वो एक्चुअली में मॉडर्न पिल नहीं होता, बल्कि वो ब्लैक ताइसुई क्रीपी ब्लैक क्रिएचर होता है। दवाई निकलते ही ली वेंग चैन की सांस लेता है। फ्यू आई एम सेफ नाउ। वो यंग को बताता है कि हेल्यूसिनेशन में एक क्रीपी आदमी उसे ज़बरदस्ती कुछ अजीब चीज़ खिला रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे हाइस्टेरिया है, मीन्स पागलपन। वो खुद से बोलता है मैं मॉडर्न वर्ल्ड का बंदा हूँ, ये हेल्यूसिनेशन सच कैसे हो सकता है। अचानक उसके मुंह से वही ब्लैक टेंटिकल्स बाहर निकलने लगता है। वो घबरा जाता है, मैंने तो दवाई खाई थी, फिर मुझे दोबारा हेल्यूसिनेशन क्यों हो रहे हैं। वो अपनी आंखें बंद करके ओपन करता है ताकि सब नॉर्मल हो जाए, लेकिन अचानक सीन बदल जाता है और वो वापस उस डार्क क्रीपी गुफा में होता है। मास्टर डैन उस पर हंसते हैं और बोलते हैं तू बोल रहा था कि नहीं खाएगा और मेरा पूरा हाथ ही चबाने लगा, ऐसे करके भी तू बोलता है तुझे हाइस्टेरिया नहीं है। मास्टर बोलते हैं कि हाइस्टेरिया खत्म हो गया, अब काम पर लगो। किंग फेंग टेम्पल में बिना काम के किसी को नहीं रखा जाता, इसलिए हर महीने के शुरू में दवाई लेने आ जाना। ली वेंग जमीन पर पड़ा होता है, उसके मुंह से वो टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। वो शौक में सोचता है उसकी पूरी जिंदगी के सारे खूबसूरत पल, यंग के साथ बिताए वक्त और उसकी मॉडर्न लाइफ की हर एक याद एक टूटे हुए कांच की तरह बिखर जाती है। वो टूटे हुए आईना के टुकड़े को गिरते हुए देखता है और उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है कि जिसे वो अपनी असली ज़िंदगी समझता था वो बस एक झूठ था, और ये खौफनाक डेमोनिक दुनिया गुफा ये सब असली रियलिटी है। वो ज़मीन पर गिरकर जोर जोर से रोता है और बोलता है ये नहीं हो सकता, यह कोई इल्यूजनेशन नहीं है। अचानक उसके सामने एक ग्लोइंग वाइट रोशनी वाली फिगर अपीयर होती है जो कि यंग के जैसे दिख रही होती है। वो बोलती है हुएंग। इधर हुएंग के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी और राहत आती है। यंग तुम मुझे छोड़कर नहीं गई, तुम अभी भी यहाँ हो। ली हुएंग यंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़ने का कोशिश करता है। यंग जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है वो ग्लोइंग फिगर मीन्स यंग एक साथ उस जगह से गायब हो जाती है। वो असली यंग नहीं थी, बस उसके दिमाग का एक आखिरी झूठा इल्यूजनेशन था। यंग के गायब होते ही ली हुएंग पूरी तरह से टूट जाता है। वो ज़मीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है क्यों मैं इस कर्ज जगह पर हूँ, ये बीमारी या हेल्यूसिनेशन अभी भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। और तभी पैनल चेंज होता है और हमें देखते हैं सभी मेडिसिन बना रहे होते हैं। तभी वहाँ गुफा वाली लड़की कुछ खाने की चीज़ लेकर ली हुएंग के पास आती है और बोलती है सीनियर ब्रदर ली तुम कुछ खाओगे, तुमने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है। और इधर ली हुएंग सैड बैठा होता है और ग्रीन पेंडेंट लेकर अपने हाथ में पूछता है सामने वाली लड़की से ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया। वो बताती है कि यह आपने ही मुझे दिया था सीनियर ब्रदर ली, मैंने मना किया था पर आपने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में दे दिया था। बैकग्राउंड में एक सीन दिखाता है जहाँ ली हॉस्पिटल वाले कपड़ों में इस लड़की को गले लगाए हुए पागलों की तरह हंस रहा होता है और चिल्लाकर बोल रहा होता है हाँ हाँ देखा मैं बीमार नहीं हूँ। ये वो टाइम था दोस्तों जब ली हुएंग मॉडर्न वर्ल्ड में था और अपने आप को बीमार बंदा समझ रहा था, जबकि वो एक्चुअली पागलपन में बिहेव कर रहा था।
वो आगे बताता है, जब आपने वो पेंडेंट मुझे दिया और आप पागलों की तरह हंस रहे थे, तभी सीनियर ब्रदर वैंग ने इस बात का फ़ायदा उठाया और एक पत्थर से आपके सर पे अटैक कर दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हुवैंग के सर से खून बह रहा है और वो बोलती है कि वैंग को लगा सीनियर ब्रदर ली मर चुका है, इसलिए वो उस लड़की जूनियर सिस्टर के पीछे पड़ गया। हुवैंग पूछता है, सीनियर ब्रदर वैंग, वो मोटा बंदा है जिसका कटा हुआ होठ था, उस वैंग के साथ क्या हुआ? लड़की घबराते हुए बोलती है, उन्हें उन्हें आपने ही मार दिया था, सीनियर ब्रदर ली हुवैंग, क्या आपको कुछ याद नहीं है? तभी हुवैंग को अचानक अपना वो खौफनाक मोमेंट याद आ जाता है जहां उसे गुस्से में आकर सीनियर ब्रदर वैंग पर चढ़कर उसे जान से मार दिया था। इसका मतलब वो ओल्ड लियू नहीं था। तो दोस्तों, आज बहुत सारे मिस्ट्रीज जानने को मिला। आज तक हम जिसे रियलिटी समझ रहे थे वो एक्चुअली में इल्यूजिनेशन था, और जिसे हुवैंग इल्यूजिनेशन समझ रहा था वो एक्चुअली में रियलिटी था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।